आज हम आपके सामने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो शिक्षक शिक्षिका कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और उस पढ़ाने के दरमियान अगर बच्चे उस पाठ को सही प्रकार से सीख लेते हैं, शिक्षक की बताई हुई बातों को जब बच्चे लर्न कर लेते हैं, तो जो शिक्षण का जो मेन मकसद होता है तो वो पूरा होता है। तो आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच्चों के सीखने में वो कारगर साबित होते हैं या बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है बुद्धि, इंटेलिजेंस। देखिए, टर्मैन या फिर जो समकालीन जो उनके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे, अल्फ्रेड बीने ने भी बहुत जगह चर्चा की है इस बात की, या फिर जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने भी विभिन्न प्रकार के जो शोध निष्कर्षों से साबित किया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जितनी ज़्यादा होती है वो बच्चे किसी भी पाठ को बहुत ही जल्द सीख जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही शार्प होती है, बहुत सारी बातों को तो इशारे में ही सीख लेते हैं। तो कक्षा शिक्षण में जहाँ शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, जनरली ये पाया जाता है कि जो बच्चे आईक्यू के लेवल पे जितने ही ब्राइट होते हैं उनमें ऑब्जर्व करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं, शिक्षक जिस बात को लेकर बच्चों के सामने जाते हैं, अपनी ब्राइट आईक्यू के कारण, अपनी अच्छी बुद्धि लब्धि के कारण बच्चे उनको आत्मसात कर जाते हैं और उस पाठ को बड़ी आसानी से उसको सीख जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, हेल्थ, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, एक ठेठ कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जनरली आप देखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था में जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टूटे हुए घरों से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं। ऐसे बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही बुझे होते हैं, बहुत ही टूटे होते हैं, और फलतः इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इनका दुरुस्त नहीं होता। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि शिक्षक कितना भी मनोयोग से पढ़ावे, शिक्षक कितना भी मनोवैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करके पढ़ावे, लेकिन बच्चे की लर्निंग सही नहीं हो पाती है। लेकिन इसके बनिस्पत जिन बच्चों का हेल्थ बढ़िया होता है, ऐसे बच्चे किसी भी पाठ को बढ़िया सीख जाते हैं, बहुत ही जल्द ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हेल्थ जो है, ये स्वास्थ्य जो है, ये भी सीखने को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और इसके अलावा रुचि और अभिक्षमता, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। देखिए, ये बहुत ही मायने रखता है आज का जो एजुकेशन का जो माहौल है उसमें, कि आप जिन बच्चों की रुचियों को भांप लेते हैं, जिन बच्चों की रुचियों को आंक लेते हैं और उनकी रुचियों के हिसाब से उस पाठ को उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे उन चीज़ों को बहुत ही जल्द सीख लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक बच्चों की रुचियों को भांप नहीं पाते, उनकी रुचियों को आंक नहीं पाते, उनका आकलन सही नहीं हो पाता, जैसे तैसे पाठ को प्रस्तुत करते हैं, जैसे तैसे उस टॉपिक को बच्चों के सामने लाते हैं। फल उसका ये होता है कि बच्चे उसका अधिगम सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। बनिस्पत इसके बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो जो पाठ ऐसा है जिस पाठ में बहुत बच्चे रुचि नहीं भी रखते हैं, लेकिन उस पाठ को इतना रुचिकर ढंग से, इतना मनोरंजक ढंग से, इतना उत्तेजक ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों को पाठ रुचिकर लगने लगता है और उसको बहुत जल्द सीख लेते हैं। इसके अलावा शिक्षक बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात पे बिल्कुल ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाने के दरमियान आप इस बात का आकलन करें कि बच्चों की जो अभी क्षमता है वो किस तरफ है। गायन में है, वादन में है, खेल में है, समाज सेवा में है, वो किस तरफ है उसकी रुचि या फिर उसकी अभिक्षमता। उसकी अभिक्षमता के हिसाब से अगर आप उस पाठ को प्रस्तुत कीजिएगा, उस प्रकार के एग्जाम्पल्स प्रयुक्त कीजिएगा, उस प्रकार के मेथड्स को प्रयुक्त कीजिएगा,
तो क्या होगा कि बच्चे उसको बड़ी आसानी से सीख लेंगे। फर्ज कीजिए कि जिन बच्चों की रुचि गायन में ज़्यादा है, गायन से संबंधित एप्टीट्यूड जिन बच्चों के भीतर है, अगर आप किसी अच्छे गायक का उदाहरण देकर बताएंगे तो बच्चे उसको बढ़िया सीख लेंगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की रुचि क्रिकेट में ज़्यादा है और विराट कोहली का उदाहरण देंगे, या फिर आप किसी ऐसे गेंदबाज का, अब बुमराह जैसे गेंदबाज का उदाहरण देंगे, तो क्या होगा कि उसकी जो अभी क्षमता है उसके कारण उस पाठ की तरफ उसका रुझान होगा और फलतः बच्चे उस पाठ को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो हमारे शिक्षकों को इस बात पे ध्यान देना है कि बच्चों की रुचियों का अध्ययन करें, उनकी अभी क्षमताओं का अध्ययन करें और उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। इसके अलावा विषय का स्वरूप, जो विषय आप पढ़ाते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं, उसका आखिर स्वरूप कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के सामने उस विषय को लेकर जब आप गए तो बच्चों को उबाऊ सा लगता है, बच्चों को लगता है कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को पढ़ाने के दरमियान उबाऊ से उबाऊ विषय भी जिन बच्चों को लगता है उसको रोचकता भरे अंदाज में बच्चों को पढ़ाइए, जोशीले अंदाज में बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। और साथ साथ बच्चों को बात बात पे बताएं कि क्या इम्पोर्टेंस है इस पाठ का उसके जीवन से, क्या सीखना है उसको इस पाठ के माध्यम से, और फलतः बच्चे की रुचि उस तरफ आ जाती है। और फिर क्या होता है कि उस विषय विशेष को, उस टॉपिक विशेष को बच्चे बड़ी गहनता से सीख लेते हैं, जान लेते हैं और उनका अधिगम बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सीखने की विधि। देखिए, मैं वर्षों से 3 दशक से ज़्यादा समय से मैं टीचर एजुकेशन के फील्ड में हूँ। मैंने हजारों छात्रों को पढ़ाया है और फिर मैंने ये पाया है कि आज भी जो विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं बड़ी बारीकी से, ईमानदारी से इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों में जहाँ शिक्षक या शिक्षिकाएं पढ़ाने का काम करते हैं ना, वहाँ वो एग्जैक्ट मेथड्स का प्रयोग नहीं करते, विधियों के हिसाब से नहीं पढ़ाते। एक तो मैक्सिमम टीचर्स जो है उनको विधियों का ज्ञान नहीं है, विधियों को कैसे प्रयुक्त करना है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। ये सीखने की चीज़ है। अगर आप बच्चों को पढ़ाने के दरमियान प्राइमरी स्टेज से और हायर स्टेज में भी, जिस स्टेज विशेष में भी आप पढ़ाने का काम करते हैं, उस समय में अगर आप जिस विषय के लिए, जिस टॉपिक के लिए, जिस प्रकरण के लिए जिस प्रकार की विधियों की आवश्यकता है, उस विधि का आप सही रूप से प्रयोग कीजिएगा तो बच्चे उसको सही प्रकार से सीख जाएंगे। फर्ज करो कि पढ़ाने के दरमियान, बताने के दरमियान वहाँ इंडक्टिव मेथड को प्रयुक्त करना है, लेकिन आप इंडक्टिव मेथड को प्रयुक्त नहीं करके आप ड्रेकाली मेथड को प्रयुक्त कर दोगे। या मान लो कि कहीं खेल विधि को प्रयोग करना है और खेल विधि को प्रयोग ना करके आप निगमन विधि का प्रयोग कर देंगे, तो क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब देखें पढ़ाने के दरमियान, बच्चों को सिखाने के दरमियान कि इस स्थान विशेष पे, इस टॉपिक विशेष पे किस विधि को फिट करना है, यहाँ पे किसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करना है, और उस उपयुक्त विधि के साथ साथ आप विभिन्न प्रकार के आसान शिक्षण सूत्रों को बच्चों के सामने प्रयुक्त करें। और इसके अलावा उन शिक्षण सूत्रों के साथ साथ आप नए नए एग्जाम्पल्स आप अपने तरफ से गढ़ के बच्चों को बताएं। आप देखेंगे बच्चों का अधिगम बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मेमोरी ट्रेस उनके इतने मजबूत हो जाएंगे कि अमिट छाप पड़ जाएगी और अचेतन में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं याद करना उसको। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे, प्रशिक्षु बंधु भी ध्यान रखे, शिक्षक बंधु भी इसका ध्यान रखे कि जो सीखने की, जो सिखाने की जो विधि है या पढ़ाने की जो विधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए, ताकि बच्चे का अधिगम सही प्रकार से हो सके। और इसके अलावा कभी कभी जो आज विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, अभ्यास, प्रैक्टिस। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की रुचि नहीं भी होती विषय विशेष में, बहुत बच्चे को वो विषय पसंद नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते बच्चे उन चीज़ों को जान जाते हैं, उसको सीख जाते हैं और फलतः उसका अधिगम हो जाता है। तो प्रैक्टिस भी जो है ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके मार्फत से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम सीखते हैं। और इसके अलावा अभिप्रेरणा,
भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट मोटिवेशन हम किसी भी प्रकार का लर्निंग नहीं कर सकते। अगर हम लर्निंग कर भी लेते हैं विदाउट मोटिवेशन, तो हमारी लर्निंग लंबे समय तक हमारे मानस पटल में अंकित नहीं रहती। और देखिए, जब बात चली है मोटिवेशन की, तो वहाँ मोटिवेशन में 3 स्टेजेस होते हैं: नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। आवश्यकता, प्रणोदन और प्रोत्साहन। हमको जिस विषय विशेष के बारे में सीखने की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता विशेष के लिए जो मेंटल लेवल पे हम बड़े ही व्याकुल रहते हैं, बड़े ही आतुर रहते हैं, और उसके साथ साथ जब हम उसको सीख लेते हैं और सीखने के बाद जब हमको प्रोत्साहन के रूप में हमको पुरस्कार मिलता है, शाबाशी मिलती है, वाहवाही मिलती है, लोगों की तालियां बजती है हमारे लिए, तो क्या होता है कि हमारे लिए बहुत सुकून भरा पल तो होता ही है। साथ साथ वो जो सीखा हुआ पाठ है, वो जो सीखी हुई बातें हैं, वो परमानेंटली अनकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बच्चों के या किसी भी व्यक्ति के सीखने में अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ख़ासकर शिक्षकों को चाहिए, चाहे कॉलेज में पढ़ाते हो, चाहे विद्यालय में पढ़ाते हो, कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहे, उनको रीइंफोर्समेंट देते रहे, ताकि बच्चे जैसे ही वो प्रेरित होंगे ना, तो उस पाठ को वो गहनता से सीखेंगे, जानेंगे, और फिर फलतः उन चीज़ों को लंबे समय तक अपने अचेतन मन में रखेंगे, और जब भी उसको रिकॉल करने की बात आएगी उसको तुरंत ही रिकॉल कर लेंगे। तो अभिप्रेरणा एक बहुत ही मजबूत जो है एक एलिमेंट है। और इसके अलावे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को सिखाते रहते हैं, कक्षा विशेष में जब बच्चों के सामने हम लेक्चर देते रहते हैं, और उसके बाद जब बच्चों से हम पूछते हैं और बच्चों को अगर लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ, तो बच्चे उस पाठ को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं लोअर लेवल में होती हैं या हायर लेवल में भी होती हैं, और उपलब्धि परीक्षण के उपरांत जो प्राप्तांक के लब्धांक बच्चों को या बड़ों को जो प्राप्त होते हैं, तो उससे उसको आगे सीखने में बहुत ही मदद मिलता है। उसको लगता है कि अगर 100 में मैंने 40 स्कोर किया है, मैंने अगर 50 स्कोर किया है, तो क्या होता है कि वो और आगे के लिए वो प्रेरित होते हैं, और फिर आगे चलकर वो जिनका टारगेट होता है 60s में जाने का, 70s में जाने का, 80s में जाने का, उसको वो बिल्कुल ही अचीव कर लेते हैं। तो परिणाम का ज्ञान ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है हमारे सीखने में। तो उपरोक्त में मैंने जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स की चर्चा की आपके सामने, उनका तो इम्पोर्टेंस है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को या हमारे बड़ों को किसी भी पाठ को सीखने में बहुत हद तक मदद करते हैं। आगे हम आपके सामने दूसरे चैप्टर को लेकर सामने होंगे।